डे लाइट और दलदल की परी। ये कहानी है ऐसी दुनिया की जहाँ राजकुमार या राजकुमारी का जन्म होते ही परियां उनके भविष्य के बारे में बताने के लिए 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाती थी। इस काम के लिए घने जंगल में रहती थी 6 परियां। वहाँ एक और परी रहती थी, पर वो जंगल में नहीं, वो रहती थी दलदल में। वो राज्य में नई थी और उसे दूसरी परियों को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मतलबी थी, स्वार्थी थी और बेरहम थी। तो जब एक दिन परियों को पता था कि उस रात पृथ्वी पर राजकुमारी का जन्म होने वाला है, नेक परियों को फिक्र हो रही थी। हमें ध्यान रखना होगा, पता नहीं दलदल की परी पैदा होने वाली बच्ची को कौन सा खतरनाक श्राप दे दे। वो अभी तक हम सबसे नहीं मिली है, तो उसे ये नहीं पता कि हम यहाँ कितनी परियां हैं। हम 2 परियां पिलर्स या वैसी ही किसी चीज के पीछे छुप सकती हैं और बच्ची को 1 घंटा खत्म होने से पहले ही अपनी दुआ दे सकती हैं। और अगर उस दलदल की परी ने कुछ बुरा करने की कोशिश की तो हम उससे लड़ सकेंगे और बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, ये आइडिया वाकई बहुत अच्छा है। सही है। उस रात जैसे ही राजकुमारी का जन्म हुआ, रिवाज के अनुसार परियां वहां पहुंच गईं। राजा रानी भी वहीं थे और 2 परियां राजा के कमरे में 2 बड़े-बड़े पिलर्स के पीछे जाकर छुप गईं और बाकी 4 परियां बच्ची को दुआएं देने के लिए उसके पास जाकर खड़ी हो गईं। हम आज से तुम्हें बुलाएंगे राजकुमारी डे लाइट। जहाँ भी तुम जाओगी, तुम प्यार और रोशनी फैलाओगी। तुम बहादुर बनोगी और जो ठान लोगी उसे पूरा करोगी। तुम हमेशा सही और गलत की पहचान करोगी और हमेशा समझदारी से फैसले लोगी। तुम्हें हमेशा प्यार और सबका सम्मान मिलेगा। राजा रानी सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने परियों को उनकी दुआओं के लिए शुक्रिया कहा। पर तभी रंग में भंग डालने किसी को तो आना ही था। तो आ पहुंची दलदल की परी। इन्होंने तुम्हारा नाम डे लाइट रखा है ना, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जब तक सूरज की रोशनी रहेगी, मतलब दिन में उजाला रहेगा, दिन भर तुम सोती रहोगी। पूरी जिंदगी तुम रोशनी नहीं देख पाओगी। पर तुम रात में जाग सकती हो और खुश रहोगी। हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? तुम्हारी बारी खत्म हो चुकी है। पर मैं हंस रही थी। मैंने हंसना बंद नहीं किया था, इसलिए मुझे एक और मौका मिलेगा। हाँ, तुम रात में जाग सकोगी और खुश रहोगी, बिल्कुल चांद की तरह खुश। अब समझी? चांद की रोशनी की तरह तुम्हारी खुशी भी खत्म हो जाएगी, समझी? दलदल की परी जोर जोर से काफी देर तक हंसती रही और एक परी जो छुपी हुई थी वो उसके चुप होने का इंतजार कर रही थी। फिर वो बाहर निकली। मेरे ख्याल से अब तो पूरा हो गया। तुम जैसी और कितनी परियां हैं यहाँ। और एक दिन जब कोई तुम्हारा हाथ चूमेगा बिना ये जाने कि तुम कौन हो, तुम दिन भर सोने और चांद की रोशनी के साथ तुम्हारी खुशी खत्म होने के श्राप से मुक्त हो जाओगी। तुम्हारी बारी खत्म हो चुकी है। और ऐसा ही हुआ। राजकुमारी रात भर हंसती और रोती रहती और पूरा दिन वो सोती थी। वो पूर्णिमा की रात में पूरी रात खुश और खिलखिलाती रहती। जैसे जैसे चांद हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता, वैसे वैसे राजकुमारी की खुशी भी बढ़ती रहती। और पूर्णिमा की रात को तो राजकुमारी की खुशी इतनी होती थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर जैसे जैसे चांद की रोशनी और उसका आकार घटने लगता और रोज कम होते होते जब अमावस्या की रात आती, तो राजकुमारी भी कमजोर होने लगती और उसका रंग पीला पड़ जाता।
और अगली रात चांद के निकलने तक वो बेजान हालत में पड़ी रहती। सूरज की पहली किरण निकलते ही वो सो जाती और तब तक नहीं उठती जब तक सूर्य अस्त नहीं होता था। इन 20 सालों में राजकुमारी ने एक बार भी सूरज निकलते हुए नहीं देखा था। उसे ये देख बहुत दुख होता कि उसका परिवार और उसके दोस्त उसे उस हाल में देख कितने दुखी हैं। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि मैं जंगल में रोजवुड कॉटेज में जाकर रहूं। नहीं, तुम हमारे साथ राजमहल में ही रहो। तुमसे अलग होकर हम नहीं रह पाएंगे। और आपके चेहरे पर उदासी देखकर मुझे भी तो दुख होता है पिताजी। जब अमावस्या की रात को मैं बीमार पड़ जाती हूँ, जंगलों में मैं आजाद रहूंगी, तब मुझे बुरा नहीं लगेगा ये सोचकर कि मेरे श्राप की वजह से आप दोनों परेशान हैं। मुझे वहाँ रहने दीजिए प्लीज, जब तक ये श्राप नहीं टूटता। पर इसे जाने दीजिए। वैसे भी अब ये बड़ी हो गई है और हमारा दर्द इसके दर्द से बड़ा नहीं है। मैं समझ सकती हूँ रोज तुम्हें कैसा महसूस होता होगा। जाओ मेरी बच्ची, और सूरज की रोशनी देखकर वापस आना। हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। जब तुम आओगी तुम्हें गले से लगा लेंगे। इस तरह राजकुमारी ने जंगल में रहना शुरू कर दिया और जब वो बीमार पड़ती, उसकी देखभाल के लिए उसके साथ कुछ औरतें रहती। राजकुमारी जब स्वस्थ होती तो उसे जंगल में घूमना और सैर करना बहुत पसंद था और उसे बहुत अच्छा लगता था कि वो उन सबसे दूर है जिनकी आंखों में उदासी लौट आएगी जब राजकुमारी फिर से बीमार पड़ने लगेगी। एक दिन एक अजनबी जो जंगल में रास्ता भटक गया था, एक छोटे से कॉटेज में पहुंचा। हाँ बोलो। स्वागत है राजकुमार एडवर्ड। आप मुझे जानती हैं? हाँ राजकुमार एडवर्ड, क्योंकि मैं एक परी हूँ। फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि मेरे पिता जंग हार चुके हैं और उन्होंने जंगल में मुझे छिपने के लिए भेजा है। अंदर आओ। हाँ, कभी कभी हमें अगले दिन लड़ने के लिए छिपना ही पड़ता है। परी ने राजकुमार को खाना खिलाया और रात में आराम करने के लिए उसे पनाह भी दी। अगले दिन सुबह जब राजकुमार परी के कॉटेज से जा रहा था, तुम दलदल से दूर रहना, जंगल के बीचों बीच चलना और एक बात हमेशा याद रखना, भलाई का एक पल ज्यादा ताकतवर है दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े ताकतवर जादू से। मैं पूरी जिंदगी इस बात को याद रखूंगा। फिर राजकुमार जंगल के अपने सफर के लिए निकल गया। पूर्णिमा की रात में 3 दिन बाकी थे और वो आराम के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। उसने किसी को गाते हुए सुना। ऐसी मधुर आवाज उसने आज तक नहीं सुनी थी। वो उसी दिशा में चलने लगा जहाँ से आवाज आ रही थी। उसने देखा चांद की रोशनी में सबसे खूबसूरत अप्सरा गा रही है। वो चांद की रोशनी में इतने मगन होकर गा रही थी कि मानो दुनिया भर की खुशी और प्यार उसके दिल में समा गया हो। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। वो पूरी रात खड़ा रहा और जैसे ही सूर्योदय हुआ, 2 लड़कियां आईं और राजकुमारी को अपने साथ ले गईं। ऐसा लगातार 3 रातों तक हुआ। राजकुमारी ने और ज्यादा खूबसूरती और खुशी से गाया, क्योंकि चांद के पूरा होने की वजह से वो ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रही थी। उस रात राजकुमार उसके पास गया। मैं पिछली 2 रातों से लगातार तुम्हें गाते हुए देख रहा हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है। मैं हूँ राजकुमार एडवर्ड। प्लीज मुझे बताओ कि तुम कौन हो? मैं हूँ राजकुमारी डे लाइट। क्या तुम यहाँ रहती हो इस जंगल में? तुमने सूर्य देखा है? सूर्य भला किसने नहीं देखा होगा? मुझे जाना होगा। प्लीज मेरे लिए दोबारा इंतजार मत करना। राजकुमारी की आवाज में इतना दर्द था कि राजकुमार को उसके लिए बुरा लगा, पर क्योंकि वो उसे दोबारा नहीं देखना चाहती थी, तो हमारे सभ्य राजकुमार वहां से चले गए और कई दिन तक जंगल में इधर-उधर भटकते रहे। पूर्णिमा की रात के 3 दिन पहले की बात है कि एक दिन राजकुमार ने जंगल में घूमते-घूमते एक औरत को चिल्लाते हुए देखा, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। राजकुमारी, ओह राजकुमारी, कहाँ हैं आप?
आप ठीक तो है ना? बात क्या है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हमारी राजकुमारी सैर करने निकली थी और अभी तक वो वापस नहीं आई। जैसे ही राजकुमार ने ये सुना, वो राजकुमारी को ढूंढने के लिए तेजी से भागा। उसने पूरे जंगल का कोना कोना छान मारा और ढूंढते ढूंढते वो दलदल तक जा पहुंचा। दलदल की परी ने उसे देख लिया। वो नहीं चाहती थी कि वो अजनबी राजकुमारी के आसपास भी पहुंचे। उसे डर था कि कहीं वो उसके हाथ को चूमकर उसे श्राप मुक्त ना कर दे, इसीलिए उसने उस पर भी जादू कर दिया। तुम कभी राजकुमारी डेलाइट के हाथ को नहीं चूमना चाहोगे। राजकुमार पूरे जंगल में इधर उधर भटकता रहा और अचानक उसे अंधेरे में कुछ अजीब दिखाई दिया। वो उसके पास गया। वो कोई बूढ़ी औरत थी जो बहुत थकी हुई और बीमार लग रही थी। वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। सुनिए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बीतते हर पल के साथ बूढ़ी औरत और ज्यादा कमजोर और बीमार हो रही थी। राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने देखा बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू हैं, पर राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था वो उसकी कैसे मदद करे। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, उसका सर सहलाता रहा और उसे उसके लिए इतना बुरा महसूस हो रहा था कि उसने उसके दर्द को कम करने के लिए उसके हाथों को चूमा। जैसे ही उसने उसके हाथों को चूमा, वो बूढ़ी औरत ठीक होने लगी और फिर से पुराने वाले भेस में आ गई, राजकुमारी डेलाइट। दलदल की परी को पता चल गया कि शराब टूट रहा है, तो वो उस जगह जा पहुंची जहां राजकुमार और राजकुमारी थे। राजकुमारी! नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने जादू किया था कि तुम कभी राजकुमारी के हाथ को नहीं चूमना चाहोगे। राजकुमार ने इसके हाथ को चूमा। ये वो एहसास है जिसे हम करना नहीं चाहते, बल्कि वो खुद ब खुद किसी को अच्छा महसूस करवाने के लिए दिल से हो जाता है। तुम्हारा स्वार्थ इस एहसास की ताकत को कभी नहीं समझ पाएगा। ये आखिरी बार है कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा पाई, क्योंकि मैं अब तुम्हें ऐसी जगह भेज रही हूँ जहाँ से तुम किसी भी इंसान या जीव को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी, कभी नहीं। तभी सूर्य उदय हुआ और राजकुमारी डेलाइट जगी हुई थी। जिंदगी में पहली बार राजकुमारी ने प्रकृति की इस इतनी प्यारी और खूबसूरत चीज को देखा था। क्या ये सूर्य है? अब राजकुमारी आजाद थी। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा राजकुमारी को शराब से आजाद करवाने के लिए राजकुमार के शुक्रगुजार थे कि उन्होंने राजकुमार एडवर्ड की उनका राज्य वापस पाने में मदद की। राजकुमार और राजकुमारी को एक दूसरे से प्यार हो गया। उनकी शादी हो गई और उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। फिर उन्होंने ताउम्र सूर्योदय होते हुए देखा और उसकी रोशनी ने उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दी।